चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 5 साइबर एथिक्स। क्या होता है? देखो साइबर एथिक्स क्या है, पहले तो हम ये जान लें क्या है ये साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स मतलब जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं, साइबर सेफ्टी। आप एक टॉपिक हमने आपको 9th क्लास में साइबर सेफ्टी पढ़ाया था, पूरा पढ़ाया था कि नहीं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, तो कुछ पूछ रहे हैं, हाँ में हाँ जवाब ही नहीं देते हो तुम लोग। तो साइबर सेफ्टी पढ़ी थी कि नहीं 9th क्लास में? हेलो, तो उस सेफ्टी से अब वही वही चीज है, वही चैप्टर है, बस इसी में थोड़ा सा हम एथिक्स के बारे में क्या 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 एथिक्स हैं साइबर के, उनको कैसे फॉलो किया जाता है वो देखते हैं। तो बेसिकली साइबर एथिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स, comma guidelines, comma policies and regulations formulated by governments and organizations to check and control the misuse of computers and the internet resources for purposes that can harm individuals or society in any way. अगर आपको पूछा जाए व्हाट यू मीन बाय साइबर सेफ्टी, तो साइबर सेफ्टी या साइबर एथिक्स क्या है, तो आप यही लिखेंगे डेफिनेशन कि साइबर एथिक्स क्या होता है। एक स्टडी है डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स, जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज हैं और रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेटेड बाय जो गवर्नमेंट बनाती है और ऑर्गेनाइजेशंस को ये चेक करने के लिए और कंट्रोल चेक करने के लिए कि सही से सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं। आईटी के देखो आपको पता होगा आईटी के रूल्स बने हुए हैं, बने हैं कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, आवाज लेट आती है क्या तुम लोग को बहुत? तो आईटी के जो रूल्स बने हैं, तो रूल्स आप जानते हैं कि उसके अंदर ही रह के काम किया जाता है। जैसे ही उस रूल्स के हम वायलेट करेंगे, उसके बाहर जाएंगे, तो वो साइबर क्राइम बन जाता है। साइबर क्राइम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं? हेलो, तो साइबर क्राइम में जैसे प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज और रेगुलेशंस जो भी होते हैं, अगर वो आपने वायलेट किए तो आप साइबर क्राइम में आ जाएंगे। और अगर इन सब चीजों का हम पालन कर रहे हैं तो वो साइबर एथिक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे तुमने जीके में सबसे पहले एक होता था, जीके में पहले ये भी पढ़ते थे तुम, एथिक्स, ह्यूमन एथिक्स क्या होते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हेलो हेलो, सुनाई दे रही है आवाज है? हेलो, आप लोग ये बताओ सुनाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूँ, सुन रहे हो जो बोल रहा हूँ मैं? हेलो, ठीक है, तो हम ही तो भर दिया करो मुझे समझ नहीं, हमें लग रहा है आवाज तुम लोग की देर में क्यों आ रही है इतनी। ठीक, तो ये चीज हमारी, हाँ तो उसी से लग रहा है शायद। तो ठीक है, तो ये एथिक्स वगैरह फॉर, तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है जिससे, और गवर्नमेंट ऐसे रूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाती है कि कोई अगर मिस यूज तो नहीं कर रहा है कंप्यूटर का। जैसे अभी आपका वो जो एक हेलो हेलो, अब आई? हेलो हेलो, आवाज आई? हेलो हेलो, अब आ रही? अब ठीक है, ठीक है, तो ये जो जैसे अभी मौजमा ने वो नाटक किया था जो एनुअल फंक्शन पे आप लोगों ने देखा था ना, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और वो सब वाला। हेलो, तो वो बेसिकली क्या था, वो इसी पे डिपेंडेंट था कि जब एथिक्स को वायलेट किया तो हमारा क्राइम बन गया। यानी जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स की थी, प्रिंसिपल थे, पॉलिसीज थी, इन सबको खत्म कर देना, इनको वायलेट करना रूल्स को, तो वो चीज चली जाती है साइबर क्राइम में। तो वही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन टू चेक एंड कंट्रोल द मिसयूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मिसयूज, एंड द इंटरनेट रिसोर्सेज ऑफ पर्पसेस, फॉर पर्पसेस दैट कैन हार्म इंडिविजुअल्स और सोसाइटी इन एनी वे, मतलब और इस तरीके से सोसाइटी को गलत तरीकों से, गलत अपने पर्पस को पूरा करने के लिए सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना। विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रंस यूजिंग द इंटरनेट,
आजकल जो यंग चिल्ड्रंस हैं बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं. इट हैज़ बिकम ऑल द मोर essential to tell children not only about the proper uses and benefits of the internet but also of its dangers. ठीक है. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि तो इट विल कह रहा है इट हैज बिकम ऑल द मोर एसेंशियल टू टेल चिल्ड्रन नॉट ओनली अबाउट प्रॉपर यूसेज एंड बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट, कि क्या प्रॉपर तरीका है इंटरनेट यूज करने का, उसके क्या फायदे हैं, बट ऑल्सो ऑफ इट्स डेंजर्स, उसके खतरे भी क्या है ये भी बच्चों को बताना चाहिए. आजकल क्या होता है देखो, यूज तो इंटरनेट का यूज तो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं पर उसके डेंजर खतरों के बारे में नहीं जानते हैं कि अगर हम ये चीजें करेंगे तो उससे क्राइम तो नहीं हो जाएगा, और लोग वैसा कर भी जाते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? हेलो हेलो. ठीक है, तो फिर इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें, सिंपली पुट साइबर एथिक्स इज नॉट नथिंग बट कंडक्टिंग योरसेल्फ इन ए डिग्निफाइड and responsible manner online, cover just as you do in everyday life. Some people make false accounts and try to hide behind फेक आइडेंटिटीज ऑन द इंटरनेट. तो जैसे तुमने देखा होगा आजकल फेसबुक पे सब फेक आईडी बना के चैटिंग करते हैं, फेक आईडी बना के क्राइम करने की कोशिश करते हैं. ये तो आप सब जानते ही होंगे. ठीक है, तो ये चीजें, और थिंकिंग इट राइट टू बिहेव बैडली ऑनलाइन एज नो वन वुड कम टू नो who they really are. However, the internet service providers may keep logs of their activities and the teams of the cybercrime cell can locate such imposters. Now, this was just as an example of the misuse of online resources. Occurrences of many such similar cases of fraudulent activities altered the concerned authorities and made them formulate certain policies and regulations to implement and enforce ethical behavior in cyberspace. ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो मिस यूज हो रहा है उसको साइबर क्राइम द्वारा क्या किया जाए, साइबर एथिक्स द्वारा रूल्स को फॉलो करा के इन क्राइम्स को रोका जाए. ठीक है, सर्टेन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके. ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक साइबर एथिक्स क्या है? हेलो. चलिए अब हम देख लेते हैं, एक टर्म आएगा देखो नेटिक्वेट्स. ये सब टर्म्स आपको लिखने को आएंगे, अभी हम इसको लिखवा भी देंगे क्लास में. पहले तो वो वाला जल्दी से कवर करा के आपको पहले पेपर सॉल्व करा देंगे और उसके बाद साइबर एथिक्स में आपका हम क्या करेंगे, साइबर एथिक्स में आपको सीधे इसको नोट्स बनवाते जाएंगे, मतलब लिखवा देंगे जो जो मेन चीजें. नेटिक्वेट्स क्या होता है देख लो. एक आपने सुना होगा वर्ड एटिक्वेट. एटिकेट सुना? एटिक्वेट. हेलो 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 हेलो. तुम लोग भी ठीक है. नेटिक्वेट्स we normally define and implement etiquettes while interacting with people in our day to day life. तो देखो एटिक्वेट मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज एटिक्वेट डिफाइन कर रहे हैं तो कहने का मतलब होता है जब हम लोगों से मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, द सेम शुड बी ऑब्जर्व वाइल इंटरेक्टिंग एंड वर्किंग ऑन द इंटरनेट. इसी तरीके से सेम वर्क, जैसे कि हम इंटरनेट पर लोगों से इंटरेक्ट या वर्क करते हैं, a combination of net and internet. The word netiquette refers to a set of rules and codes of conduct on how people should behave while online. तो नेटिक्वेट्स हमारा होता है जब नेट और इंटरनेट को एक साथ मिला देते हैं तो वो नेटिक्वेट बन जाता है. इसका इसका मतलब होता है नेटिक्वेट का कि जो भी सेट ऑफ रूल्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट पीपल का उसमें देखा जाता है जब वो ऑनलाइन होता है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे वो रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है साइबर के रूल्स को. हेलो, क्लियर यहां तक? हेलो
ठीक, तो should behave while online. It involves showing common courtesy, respect for the views of other people and use of dignified language, मतलब सही लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इट इन्वॉल्व शोइंग कॉमन कर्सी जो होती है रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ अदर पीपल के व्यूज को वो रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अच्छी लैंग्वेज का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्जर्विंग these basic protocols of online communication is usually the first and the most essential step taken in the डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्विंग साइबर एथिक्स, ठीक है। तो इसी तरह से ये बेसिक प्रोटोकॉल्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो होता है इसके फर्स्ट स्टेप होता है, मोस्ट एसेंशियल स्टेप टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्विंग साइबर एथिक्स, जब साइबर एथिक्स को ऑब्जर्व किया जाता है डायरेक्शन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट, क्या हम बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं जब हम यूज करते हैं इंटरनेट। द आंसर कैन वेरी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड रीजन्स, तो ये हमारा वेरी करता है डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स पर। However, there are some common rules or expected behavior that must be followed by all the internet users, ठीक है। कुछ कॉमन बिहेवियर्स रूल्स होते हैं जो एक्सपेक्टेड यूज किए जाते हैं, फॉलो किए। दीज रूल्स आर टर्म्ड एज इंटरनेट एटिक्वेट्स और नेटिक्वेट्स, तो जिस ये जो कॉमन एक्सपेक्ट रूल्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो कि सभी इंटरनेट यूजर्स द्वारा यूज किए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम नेटिक्वेट्स कहते हैं। क्लियर, हेलो, क्लियर हो रहा है समरा, कुणाल, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, कुणाल और समरा, जो चीज ना समझ में आए। हमने सबसे पहले साइबर एथिक्स की बात की, तो साइबर एथिक्स हमने ये बताया कि जो गवर्नमेंट्स द्वारा जो पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स और रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा किसी कंप्यूटर का मिसयूज तो नहीं कर रहा, इंटरनेट रिसोर्सेज का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा अपने पर्पज के लिए, और दूसरे सोसाइटी में किसी भी लोगों को इससे हार्म तो नहीं हो रहा है, तो ये चीज साइबर एथिक्स कहलाती है। और जब ये सब चीजों का वायलेट किया जाता है तो ये सब हमारा साइबर क्राइम में आ जाता है। यहाँ तक क्लियर था। और आजकल हम लोग क्या होता है कि यंग चिल्ड्रंस ये सब चीजें को यूज कर रहे हैं, तो उनको इंटरनेट का तो यूज बताया जा रहा है, पर इसके डेंजर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में नहीं बताया जाता है, तो इसीलिए वो लोग क्राइम भी कर जाते हैं, बहुत से बच्चे जो उनको नहीं पता है। फिर नेटिक्वेट्स बना, तो नेटिक्वेट्स मतलब जब नेट और इंटरनेट को हम आपस में मिला देते हैं तो वो नेटिक्वेट्स बन जाता है। मतलब कि जब हम ऑनलाइन कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो उस समय किस तरीके के सेट ऑफ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या है। कोड्स ऑफ कंडक्ट का मतलब हम किसी के व्यू को कैसे ले रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खराब तरीके से ले रहे हैं, या उसके व्यू को या गलत उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, गलत चैट कर रहे हैं, ठीक है। कर्टसी होनी चाहिए, एक बहुत पीपल्स के व्यू का सम्मान होना चाहिए, अच्छी डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब नेटिक्वेट्स में देखा जाता है। क्लियर, तो अगर हम कॉमन एक्सपेक्टेड रूल्स और बिहेवियर की बात करें तो ये सब इंटरनेट यूजर्स के द्वारा जब यूज किया जाता है इसी को हम एटिक्वेट या नेटिक्वेट्स कहेंगे। क्लियर, मतलब इंटरनेट यूज करते समय हम कितने कायदे से डिसिप्लिन होकर काम कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से इस चीज को नेटिक्वेट्स कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिंग ईमेल स्पैम। ईमेल स्पैम को हम कैसे रोक सकते हैं, बात करें। पहले तो हमने आपको 9th में ही बताया था स्पैम क्या होता है। स्पैम बेसिकली होता क्या है, स्पैम जो होते हैं अनसॉलिटेड एंड आइडेंटिकल ईमेल मैसेजेस होते हैं। ईमेल स्पैम का मतलब होता है जो कि अनसॉलिटेड, मतलब हमारे काम का नहीं है और गलत तरीके से हमको भेज दिया गया। स्पैम एक तरीके के वायरस पे भी टाइप ऑफ वायरस भी होता है स्पैम एक तरीके का, पर ई ठीक है। अनसॉलिटेड cited and identical email messages sent to numerous recipients usually by an electronic messaging system. Commercial organizations generally resort to spamming as a convenient way to advertise their products and services.
ठीक है। जैसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, तुमने देखा होगा जब हम लैग चलाते हैं जैसे गूगल पे, बहुत सारे गलत टाइप के एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। उन पे अगर क्लिक कर लो तो वो एज ए जस्ट लाइक स्पैम होते हैं और हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं। देखा है सर? देखा है कि नहीं? 9th क्लास में मैंने इसको एज ए एडवेयर और उसमें करके आपको बताया था, समझाया था, ये याद करो, बताया था कि नहीं? हेलो। ठीक है। इट कैन बी सीन एज ए मार्केटिंग टूल यूज बाय कंपनीज फॉर प्रमोशन प्रमोशन और अदर रिलेटिव एक्टिविटीज। क्या कहने का